बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3। आज के लेक्चर में हम इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स को अंडरस्टैंड करेंगे। 4 कैरेक्टरिस्टिक है। पहला है मैग्नीफिकेशन, दूसरा है एटीट्यूड, तीसरा टाइप है और चौथा आपके पास पोजीशन है। तो इसमें जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो मैग्नीफिकेशन है। क्या है? मैग्नीफिकेशन। What is magnification? मैग्नीफिकेशन को अंडरस्टैंड कर ले। देखिए, आप फर्ज करें कि ये एक फ्लैट मिरर है। बाहर वाला जो साइड है वो रफ है, अंदर वाला जो साइड है वो स्मूथ है। यहां पे कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, यहां पे ये उनका यहां पे इमेज बना है। क्या बना है? इमेज। ये ऑब्जेक्ट है और ये आपके पास इमेज है। अब मैग्नीफिकेशन है क्या, इसको आप लोग समझ लें। देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी हाइट को हम HO कहते हैं, इमेज की हाइट को हम HI कहते हैं। तो मैग्नीफिकेशन क्या है? रेशियो बिटवीन हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्नीफिकेशन रेशियो है बिटवीन हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय M। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? M से। M आपके पास बराबर है HI डिवाइडेड बाय HO। M बराबर है HI डिवाइडेड बाय HO। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। M इज इक्वल टू HI डिवाइडेड बाय HO। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इसमें हाइट ऑफ इमेज को हमने डिवाइड किया है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। ये जो रेशियो है ये हमें क्या देती है? मैग्नीफिकेशन। ये उसका पहला डिफिनीशन है। अब इसके बाद सेकेंड डिफिनीशन है। रेशियो बिटवीन डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। रेशियो बिटवीन डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्नीफिकेशन आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं DI डिवाइडेड बाय DO। ये आपके पास इक्वेशन नंबर सेकेंड है। देखिए, आप एक मिरर के सामने खड़े हैं, आप अपनी हाइट नापें, उसको आप डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कहें। फिर मिरर में जो आपकी हाइट बन रही है वो डिस्टेंस ऑफ इमेज है। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज को जब आप डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट भी डिवाइड करोगे, सॉरी हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस तो देखें, यहां से लेकर यहां तक जो फासला है ये DO है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये आपके पास क्या है? DI, डिस्टेंस ऑफ इमेज। ये आपके पास इक्वेशन नंबर सेकेंड है। ये दोनों तो, ये भी M है ये भी M है, दोनों को कंपेयर कर लो। इस पे आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे। ये जो अभी इक्वेशन लिख रहा हूं, कंपेयरिंग 1 एंड 2, तो आपके पास आ जाएगा HI डिवाइडेड बाय HO इज इक्वल टू DI डिवाइडेड बाय DO। अब अगर आप यहां से HI निकालना चाहते हो, हाइट ऑफ इमेज, तो बहुत ही सिंपल फार्मूला है। HO को उधर ज़रब कर ले तो HI बराबर आ जाएगा DI डिवाइडेड बाय DO ज़रबे HO।
अगर डी आई निकालना चाहते हो तो डी ओ को इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो डी आई इज इक्वल टू एच आई डिवाइडेड बाय एच ओ ज़रबे डी ओ। ठीक है, मैग्निफिकेशन के मुख्तलिफ डिफिनीशंस है। ये डिफिनीशन भी है कि साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और दोनों फार्मूलों को जब आप कंपेयर करेंगे, हाइट ऑफ इमेज निकाल सकते हो, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसकी यूनिट है, इट्स यूनिट is या इट हैव नो यूनिट, इस तरह लिखे, इट हैव नो यूनिट एंड डायमेंशन। इट हैव नो यूनिट इन अ डायमेंशन बिकॉज इट इज द रेशियो बिटवीन सिमिलर क्वांटिटीज, क्योंकि ये सिमिलर क्वांटिटीज के दरमियान रेशियो है। ऊपर भी हाइट है, नीचे भी हाइट है, ऊपर यूनिट मीटर है, नीचे यूनिट मीटर है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इसकी कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन में अगर आपको कोई मसला है तो बताओ, कोई मसला है? अच्छा, एटीट्यूड है। अब इसके बाद इमेज के दो एटीट्यूड है, कितने? दो। या इमेज अपराइट होगा या इमेज इन्वर्टेड होगा। एटीट्यूड दो है, या इमेज देखे ये हेड है और ये टेल है, ये भी हेड है, ये टेल है। तो अगर इमेज इस तरीके से बन जाए कि उसमें कोई चीज उल्टा ना हो तो ये अपराइट है, इसको इरेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इरेक्ट। पहला इमेज आपके पास क्या होगा? या तो इरेक्ट होगा या इसको हम क्या बोलते हैं? अपराइट। और ये कन्वेक्स मिरर बनाती है। कौन? कन्वेक्स मिरर। सेकेंड नंबर पे इमेज इन्वर्टेड होगा। क्या होगा? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड किस तरीके से होगा? देखे, CFP। यहां पे फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट खड़ा है, पहली रह गई है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस पे पास हो गई है, दूसरी फोकस पे यहां पे टकरा गई है। अब अगर इस केस में देखें, ऑब्जेक्ट का पहले हेड ऊपर है और यहां पे हेड क्या है? नीचे है। तो ये इमेज आपके पास क्या है? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड हम किसको कहते हैं? उल्टा। और ये कौन बनाएगा? ये कनकेव मिरर बनाएगा। कौन? कनकेव मिरर। हमने दो कैरेक्टरिस्टिक्स अभी तक पढ़े हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक में हमने पढ़ा है मैग्निफिकेशन, दूसरे में हमने पढ़ा है एटीट्यूड। तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है टाइप। क्या है? टाइप। इमेज दो टाइप्स के हैं। कितने टाइप्स के? दो। या रियल होगा या वर्चुअल होगा। क्या होगा? वर्चुअल। पहला टाइप है रियल इमेज। कौन सा इमेज? रियल इमेज। रियल का मतलब है ऐसा इमेज जिसमें रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट करे। इसमें क्या होता है? रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट। रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट होते हैं
और ये मेजॉरिटी टाइम किस मिरर में होता है? कनकेव मिरर में। और ये क्लियर होता है, और इसके अलावा ये इन्वर्टेड होता है, और इसके अलावा ये हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक मिसाल देता हूं। ये कनकेव मिरर है, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां पे ऑब्जेक्ट खड़ा है, पहली रे गई है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, किस पे पास हुई है? फोकस, दूसरे फोकस पे, यहां पे आपस में टकरा गई है, तो यहां पे इसका क्या बना है? इमेज। देखिए ये उल्टा है, ये ए बी, ये ए प्राइम बी प्राइम। सेकेंड नंबर पे इमेज की जो प्रॉपर्टी है, मतलब टाइप ऑफ इमेज है, वो है वर्चुअल। कौन सा इमेज है? वर्चुअल। देखिए इसमें पहला पॉइंट ये है कि रेज एक्चुअली नॉट इंटरसेक्ट, एक्चुअल में नहीं मिलती है। रेज एक्चुअली नॉट इंटरसेक्ट, एक्चुअल में रेज इंटरसेक्ट नहीं करती है। और ये कौन बनाता है? कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर भी एक जगह पे बना देता है। और ये आपके पास कौन सा इमेज होता है? इरेक्ट या अपराइट, और नॉट ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पर आप शो नहीं कर सकते हैं। इसकी एक बहुत ही सिंपल मिसाल है। CFP। देखिए अगर ऑब्जेक्ट यहां पे खड़ा करो तो पहली रे गई है फोकस पे पास होगी, दूसरी रे गई है पोल के साथ, ये रेज इस तरह ओपन होगी, कभी भी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप पीछे ट्रेस बैक करें तो यहां पे ये इंटरसेक्ट हो जाएगी, और यहां पे इसका क्या बनेगा? इमेज। ये इमेज जो है इसमें रेज एक्चुअल में नहीं मिली है, मैंने इसको मिलवाया है, पीछे मैंने इसको ट्रेस बैक करवाया है। तो ऐसा इमेज जिसमें रेज एक्चुअल में नहीं मिलती है, बल्कि लगता ऐसा है क्या यहां पे मिली है, ट्रेस बैक हुई है, तो ये आपके पास कौन सा है? वर्चुअल इमेज। अब लास्ट प्रॉपर्टी है, दिस इज पोजीशन या लोकेशन। पोजीशन या लोकेशन। देखें ये आपके पास मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये सारी चीजें मैं समझाऊंगा। यहां पे ऑब्जेक्ट खड़ा है, पहली रे गई है बिल्कुल स्ट्रेट, दूसरे पास हुई है पोल से, हमने इनको ट्रेस बैक करवाया है, यहां पे इसका क्या बना है? इमेज। तो ये जो फासला है यहां से लेकर यहां तक, O से A, इसको हम कहते हैं DO, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और यहां तक जो फासला है इसको हम कहते हैं DI, ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये डिस्टेंस ऑफ इमेज है। इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं? पोजीशन ऑफ अ इमेज, लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू सम रेफरेंस पॉइंट। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए मिरर, then the distance between the object and the mirror is basically DO, and the image formed in the mirror is DI. This is basically the position of an image.